नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल के बारे में और एमएस वर्ड को हम ओपन करके सबसे पहले दिखाएंगे और एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकल करना सिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एमएस वर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करना है। तो आप अपने कीबोर्ड में विंडो बटन प्लस आर बटन को एक साथ में प्रेस करें और उसके बाद में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। इस रन डायलॉग बॉक्स में साथियों आपको बिन वर्ड टाइप करना है। आपको क्या टाइप करना है? बिन वर्ड टाइप करना है। और जैसे ही बिन वर्ड टाइप करने के पश्चात आप एंटर करेंगे, ओके करेंगे, आपके सामने आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में आपके जो भी वर्जन एमएस ऑफिस के जो है चल रहे होंगे उसमें आपका एमएस वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। इसके पश्चात साथियों आपको अपने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पर आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को होम टैब के बारे में यहाँ पर बताऊँगा कि होम टैब में हम किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल को करेंगे। होम टैब क्योंकि यहाँ पर आपके सबसे पहले जितने टैब हैं आपके जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प और जो एक्रोबैट है, इन सभी टैब्स के बारे में आपको क्रम वाइज यहाँ पर आपको पूरे प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। हर टैब के लिए अलग अलग पार्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने होम टैब के बारे में, क्योंकि फाइल टैब में अगर देखें तो हम फाइल टैब में सेव, ओपन, इन्फॉर्मेशन के लिए या सेव एज के लिए, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हमारे प्रैक्टिकल के उन्हीं प्रैक्टिकल के साथ में चलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं साथियों होम टैब को। होम टैब में आपके लिए रखा गया है सबसे पहला रिबन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड रिबन में यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो आइए दोस्तों हम आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट लिखें। जैसे एक शॉर्टकट अपनाया जाता है कि इक्वल RAND रैंड करके आप ब्रैकेट लगाएं और इंटर प्रेस करें। आपके समक्ष कुछ टेक्स्ट ओपन होकर के आएगा। आइए मैं इसकी सबसे पहले फॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज कर देता हूं। आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखना है ऐसे, और उसके बाद में आपको साथियों यहाँ फॉन्ट साइज़ पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट में जो है बढ़िया तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर आपको जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि इसकी एक दूसरी प्रति बन करके आए, यानी कि हम कॉपी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर हम जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, चलिए जैसे इतने टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, या फिर आप कॉपी पर आएंगे तो आपको स्क्रीन टिप्स में यह दिखाई देगा कि कॉपी के लिए आप Ctrl+C शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+C भी प्रेस करेंगे तो भी वह टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करने के दौरान यह जो टेक्स्ट होगा हमारा, यह क्लिपबोर्ड रिबन में सेव हो जाता है। आपको दिखाते हैं कि जो ये हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट मैंने अभी कॉपी किया हुआ है वह टेक्स्ट हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। और यह पेस्ट करने पर ही, जब हम पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो पेस्ट करने पर इसकी दूसरी प्रति बन करके आ जाएगी। तो आइए हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट के लिए स्क्रीन टिप्स में आपको दिखाया जा रहा है कि आप या तो पेस्ट पर क्लिक करें या फिर Ctrl+V शॉर्टकट की आप प्रेस करें। तो हम यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करते हैं या फिर Ctrl+V प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर बच्चों पेस्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने इवन ऑन अनदर डिवाइस जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वह पेस्ट होकर के आ जाएगा। अब हम जितनी बार इसको पेस्ट करेंगे, देखिए हम इंटर करके भी जितनी बार पेस्ट करेंगे यह टेक्स्ट उतनी बार पेस्ट होता जाएगा।
चलिए इसके पश्चात हम कट के बारे में जानेंगे। कट क्या है? साथियों, कॉपी करने पर जो टेक्स्ट मैंने अभी कॉपी किया था वो अपने स्थान से रिमूव नहीं हुआ था, यानी कि वह अपने स्थान पे बना था और हम उसी से मिलता जुलता सेम उसी तरीके का टेक्स्ट हम दूसरे स्थान पर भी पेस्ट कर पाए थे। लेकिन जिस टेक्स्ट को आप कट करेंगे, जैसे हम इस लाइन को कट करने वाले हैं, यहाँ से इस लाइन को अगर हम कट करेंगे तो कट करने के दौरान या तो आप Ctrl+X प्रेस करें या फिर आप कट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पे कट बटन पर क्लिक करेंगे, यह टेक्स्ट अपने स्थान से रिमूव हो जाएगा, परंतु यह हमारे क्लिपबोर्ड में यह सेव हो जाएगा। हमने बताया आपको कि जो कट और कॉपी किया हुआ कंटेंट होता है वह कहाँ सेव होता है, तो आप याद रखें क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फिर से पेस्ट करेंगे साथियों, यहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं, तो देखिए जैसे ही हम Ctrl+V करेंगे वैसे ही जो टेक्स्ट हमारा कट हुआ था वह पेस्ट होकर के आएगा। जितना टेक्स्ट मैंने कट किया था वह बार बार रिपीट होकर के वही टेक्स्ट हमारा पेस्ट होकर के आएगा। अब इसके पश्चात साथियों यहाँ पर मैं बात करूँगा फॉर्मेट पेंटर के बारे में। ये फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, आइए फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर के लिए सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मेटिंग्स करता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मैं इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को, और पैराग्राफ में मैंने अपने जो फॉन्ट के कलर हैं उस कलर को मैंने रेड कर दिया। रेड करने के बाद आइए हम कुछ फॉर्मेटिंग्स करते हैं, और जैसे मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के दौरान साथियों यह जो हमारा टेक्स्ट था इस टेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। नीचे वाले जो टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, ये वाले टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो इस टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग याद रखें मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मेटिंग की, यानी कि जो इस टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग है सेम ऐसे ही टेक्स्ट हमारे ये टेक्स्ट भी हो जाएं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास साथियों एक ऑप्शंस हैं कि या तो हम फिर से रेड पर क्लिक करें, बोल्ड पर क्लिक करें, तो इसमें हो सकता है समय हमारा ज़्यादा जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर को पिक करेंगे। ध्यान दें कैसे यूज करना है आपको। जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो, याद रखें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। देखिए हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। आप अपने जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं साथियों, उस टेक्स्ट के आसपास कहीं भी अपने कर्सर को क्लिक कर दें, ऐसे कहीं भी रख दें आप। क्लिक करने के पश्चात आपको याद रखना है कि हमारा वह टेक्स्ट जो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अब मैं फॉर्मेट पेंटर को पिक करूंगा। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लेने के बाद में आप उस एरिया पर आ जाइए जहाँ आपको वह फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। हम यहाँ पर आएंगे साथियों, हमें जितनी दूर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हम उतनी दूर ही उसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वही फॉर्मेटिंग बन करके आई या नहीं आई। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। आइए एक बार और हम बता देते हैं आपको। चलिए मैं इतने टेक्स्ट को क्या कर रखा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको एक दूसरे कलर में चेंज कर दिया। आइए हम एक दूसरा कलर ले लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे यह कलर में हमारा टेक्स्ट है उसी तरीके से यहाँ के टेक्स्ट भी इसी कलर में आ जाएं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कहीं भी कर्सर को क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को उठाएंगे, यहाँ फॉर्मेट पेंटर को ले लेना है आपको और उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे आपके फॉर्मेट पेंटर के द्वारा उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। आइए साथियों इसके शॉर्टकट की के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है उसको आप नोट कर लेंगे। Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V जो होती है हमारी शॉर्टकट की होती है साथियों, याद रखें
कि हमारा फॉर्मेट पेंटर यानी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की बताएं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है, और यदि पेस्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होती है। आइए इसके पश्चात अब हम फॉन्ट रिबन पर आते हैं। यहाँ पर आपके सामने दूसरी रिबन दिख रही है, फॉन्ट रिबन। फॉन्ट रिबन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जिसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके। आइए हम फॉन्ट रिबन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैं इस पर की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर करता हूँ। तो क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आप नोट करेंगे, कंट्रोल के साथ में यदि आप अपना स्पेस बार प्रेस करते हैं, स्पेस बार यानी कि स्पेस, तो आपके पैराग्राफ या आपके डॉक्यूमेंट पर जो की गई फॉर्मेटिंग्स हैं वह रिमूव हो जाएंगी। तो याद रखें, एक शॉर्टकट की यहाँ से पूछी जाती है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। आइए साथियों, यहाँ पर हम अब फॉन्ट रिबन के बारे में जानते हैं। फॉन्ट रिबन में साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखूँगा और इस टेक्स्ट पर सिलेक्ट करने के पश्चात मैं आने वाला हूँ कहाँ पर, मैं आऊँगा अपनी फॉन्ट फैमिली में। इसको फॉन्ट फैमिली बोला जाता है साथियों। इस फॉन्ट फैमिली में देखें, इस फॉन्ट फैमिली में विभिन्न प्रकार के फॉन्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, यानी कि हम जिस स्टाइल में लिखना चाहें, जिस फॉन्ट में लिखना चाहें, हम उस फॉन्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर फॉन्ट को चूज़ कर रहे हैं वैसे ही फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो आइए यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। तो ये फ़ॉन्ट आपका क्या हो गया है साथियों, चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ़ॉन्ट साइज़ की। जैसे आपको इस फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो याद रखें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हमारे ड्रॉप डाउन मेनू में यानी कि हमारे MS वर्ड में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, तो अभी जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो हमारी मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है वह हमारी 8 है, और मैक्सिमम के बारे में जब पूछा जाए तो आप 72 बताएंगे, यानी कि 72 मैक्सिमम हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में होती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ती है और घटती है। आइए हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देखिए, अभी कितने पॉइंट में कर दे रहे हैं हम 16 पॉइंट में कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्या करेंगे, अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के तत्पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने 2 छोटे और एक बड़े ए, यानी कि ये ए जो है उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है और ये ए जो है उससे बड़ा दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, एक को बोला जाता है साथियों ग्रो फॉन्ट और एक को बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट, या इसी का दूसरा नाम है इंक्रीज फॉन्ट और इसका दूसरा नाम है डिक्रीज फॉन्ट। तो आइए हम इसके माध्यम से भी करके देखते हैं। देखिए हम एक दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में साथियों आपको इंक्रीज फॉन्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट की साइज़ जो होगी वह बढ़ना चालू हो जाएगी, और जब आप डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट की साइज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इससे हम अपने फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं और इससे हम अपनी फॉन्ट की साइज़ को घटा सकते हैं। आइए इसके पश्चात अब हम अपने केस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारे केस क्या हैं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे MS वर्ड में कितने केस पाए जाते हैं। तो केस याद रखें, केस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, यानी कि हमारे 5 केस यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। सेंटेंस केस में, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में और टॉगल केस में हम आपको परिवर्तन करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने इन 5 केस को अप्लाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम सेंटेंस केस देखते हैं। आपको पता है कि जो सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस में हम जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक सेंटेंस में हमारा जो पहला कैरेक्टर होता है, यानी कि पहला कैरेक्टर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई। हमारे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में पहला कैरेक्टर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो इस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में हमारा पहला कैरेक्टर हमेशा याद रखें वह कैपिटल हो जाएगा जब हम सेंटेंस केस अप्लाई करेंगे तब, यानी कि सेंटेंस केस में हमारे सेंटेंस का पहला कैरेक्टर वह कैपिटल लेटर में हो जाता है। आइए इसके पश्चात अब हम
लोअर और अपर के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले आपको अपर केस करके दिखाएंगे। अपर केस में क्या होता है, हमारे संपूर्ण कैरेक्टर्स जितने हैं हमारे जो टेक्स्ट में यानी सिलेक्शन में जो टेक्स्ट हैं, संपूर्ण कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वह अपर केस में हो जाएगा, यानी कि बड़े लेटर में लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर हम जस्ट इसके पश्चात अगर लोअर केस कर देते हैं तो लोअर केस में हमारे सिलेक्ट किए गए जितने टेक्स्ट हैं वह हमारे स्मॉल लेटर में दिखाई देंगे, यानी कि छोटे लेटर में लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड को अप्लाई करते हैं साथियों, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में याद रखें कैपिटलाइज ईच वर्ड कह रहा है, यानी कि प्रत्येक शब्द अगर हम देखें तो प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है, हाँ भाई यहाँ पे इवन हमारा एक शब्द है, ऑन एक शब्द है, अनदर एक शब्द है, डिवाइस एक शब्द है। तो हम देखें तो इवन का ई, ऑन का ओ, अनदर का ए, यानी कि हर एक जितने वर्ड हैं हमारे प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल हो जाएंगे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करके। कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करते ही हमारे सेंटेंस में यानी कि जो हमारा सेलेक्ट किया गया वर्ड है इन सभी में पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में दिख रहा है, बाकी सभी आपके स्मॉल लेटर में दिख रहे हैं। जैसे इवन में ई बड़ा हो गया है, ऑन में ओ, अनदर में ए, डिवाइस में डी, तो ये सभी किस में हो गए हैं, कैपिटल लेटर में हो गए हैं। और इसके बाद साथियों मैं बात करने वाला हूँ टॉगल केस की। टॉगल केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर में हमारे कैरेक्टर हैं वह स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, जो स्मॉल लेटर में हमारे कैरेक्टर्स हैं वह कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, यानी कि जस्ट उसका विपरीत, जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। आइए हम अप्लाई करते हैं। टॉगल केस में हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, देखिए आपके सामने आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इवन में ई बड़े लेटर में था वह छोटे लेटर में हो गया और सभी जितने कैरेक्टर्स हमारे छोटे लेटर में थे वो बड़े लेटर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने पांचों केस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं साथियों। तो आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में हमारे कितने केस पाए जाते हैं, 5 केस पाए जाते हैं। और आप अपने नाम को यहाँ पर नोट करके रख लेंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये हमारे पांचों केस होते हैं साथियों। आइए इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्लियर फॉर्मेटिंग रखा हुआ है साथियों। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग करूँगा तभी तो मैं क्लियर करूँगा। आइए यहाँ पे हम अपनी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। मैं जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ साथियों, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखना है और उसके बाद जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, यानी कि आपको यहाँ से मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ। यानी कि बोल्ड करने पर हमारा जो टेक्स्ट होता है वह थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोल्ड होकर के दिखाई देगा, यानी कि मोटे अक्षरों में दिखाई देगा। जब इटैलिक करते हैं तो हमारा जो लिखा गया टेक्स्ट होगा वह थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा आपको। यानी कि आप जब अंडरलाइन करेंगे अपने टेक्स्ट को, यहाँ पे देखें कि जब हम अंडरलाइन करने वाले हैं साथियों, तो अंडरलाइन में हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ रही है, तो वह जो हमारा फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कौन सी हो रही है भैया, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंडरलाइन हो रही है। अंडरलाइन में अभी आपको केवल एक सिंगल अंडरलाइन बताई गई है, आपको अंडरलाइन में मैं आपको 2 अंडरलाइन और बताने वाला हूँ। यहाँ से जब आप एक नॉर्मल अंडरलाइन करेंगे यानी कि सिंगल अंडरलाइन, तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखना है, सिलेक्ट करके रखें और अंडरलाइन पे क्लिक करें। जैसे ही आप अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सिंगल अंडरलाइन आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से अब आपको मैं डबल अंडरलाइन करना सिखाता हूँ कि आप अपने टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए साथियों आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में, कृपया ध्यान दें, कीबोर्ड में Ctrl+Shift+D प्रेस करें। आप अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस करें, Ctrl+Shift+D, ये शॉर्टकट की होती है आपके एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन करने की। तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन करना भी सीख गए। नेक्स्ट तीसरी अंडरलाइन कौन सी है हमारी, आइए देखते हैं।
तो तीसरी अंडरलाइन जो है साथियों, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखें, टेक्स्ट सिलेक्ट करें। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में, याद रखें कीबोर्ड आप नोट करके रखेंगे Ctrl+Shift+W, यानी कि इस अंडरलाइन को क्या कहा जाएगा, इस अंडरलाइन को वर्ड अंडरलाइन कहा जाएगा। तो आपको मैंने तीनों अंडरलाइन करना बताया। सिंगल अंडरलाइन करना है तो आप Ctrl+U प्रेस करें, डबल अंडरलाइन करना है तो आप Ctrl+Shift+D प्रेस करें, वर्ड अंडरलाइन करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+W प्रेस करेंगे साथियों। आइए इसके बाद अब हम लोग स्ट्राइक थ्रू पर भी चलते हैं और उसके बाद हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं आपको। स्ट्राइक थ्रू क्या है? यदि आपको डिलीटेड वर्ड दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट में डिलीटेड वर्ड दिखाना है, यानी कि बच्चों को उसको नहीं लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जिस टेक्स्ट पर डिलीटेड वर्ड का यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, इसी स्ट्राइक थ्रू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे, आपके वर्ड पर बीच में एक लाइन खींची हुई मिलेगी, यानी कि इस फॉर्मेटिंग को हम क्या बोलेंगे, हम स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। अब आइए हम आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं। यदि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने टेक्स्ट में जितनी फॉर्मेटिंग है, यानी कि मैंने यहाँ देखिएगा अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स मैंने कर रखी थी। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहूँ, यानी कि मेरा टेक्स्ट आए लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट में आए, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने बताया था कि बिना फॉर्मेटिंग के मैं क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी हैं और यहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने क्लियर फॉर्मेटिंग की साथियों, हमारे टेक्स्ट पर जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू वाली फॉर्मेटिंग थी वह रिमूव हो चुकी है। आइए अब इसके बाद अब हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है साथियों। तो देखते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। सबसे पहले आपको क्या काम करना है साथियों, जैसे मुझे लिखना है H2O, क्या लिखना है, H2O। थोड़ा सा मैं फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। H2O लिखने के लिए सबसे पहले मैं नॉर्मल सा H लिख दिया। अब मुझे 2 लिखना है। 2 कहाँ आएगा, नीचे, यानी कि सब स्क्रिप्ट। सब में याद रखें कि सब स्क्रिप्ट का मतलब यानी कि हम नीचे बेस में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे H2, और फिर उसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और हम फिर नॉर्मल सा O लिखेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं साथियों। और उसके बाद अब मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट करके दिखाने वाला हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे मुझे x² लिखना है साथियों, तो हम x पर क्लिक करेंगे, और अगर मुझे स्क्वायर लगाना है तो मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में 2 लिख दिया। तो इस तरीके से साथियों हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं सुपर स्क्रिप्ट को रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि हमारे टेक्स्ट नॉर्मल में लिखे जाएँ। आइए अब इसके बाद में हम प्रैक्टिकल में चलते हैं साथियों। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार से आप फॉन्ट इफेक्ट का यूज़ कर पाएंगे। देखिए जो हमारे टेक्स्ट इफेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को एक बेहतर इफेक्ट में बनाना चाहता हूँ। देखिए मैं उसी इफेक्ट पर क्लिक करूँगा। आप देखें कि जिस इफेक्ट को मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ वही अप्लाई हो करके आ रहा है। उसके बाद साथियों यहाँ पर है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर का काम करता है, यहाँ पे आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे उस टेक्स्ट को यह हाईलाइट कर देता है। यहाँ पे आएँ और देखें, यहाँ पे वह टेक्स्ट को क्या कर रहा है साथियों, हाईलाइट कर दे रहा है। जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे आप उसी टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर दें और वह टेक्स्ट जो है उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सामने फॉन्ट का कलर रखा हुआ है, यानी कि अगर मुझे अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, अभी यह हमारा जो फॉन्ट है वह ब्लैक कलर में आ रहा है और यहाँ पर हम अपने फॉन्ट को दूसरे कलर में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपने फॉन्ट को क्या करेंगे साथियों, दूसरे कलर में भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट रिबन का प्रैक्टिकल आज बताया है। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल यानी कि पैराग्राफ रिबन और स्टाइल रिबन के साथ में। जय हिंद।